हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई प्लान LMS। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने किया था आपकी क्लास 4th का चैप्टर 2 जो हमने किया था हाफ चैप्टर, वो आपको समझ आ गया होगा। आज हम करेंगे उससे आगे का। तो उसमें हमने क्या देखा था, इससे प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस वीडियो में जो प्रीवियस पार्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि लेंथ को किस तरह से मेज़र किया जाता है। हम लॉन्ग जो लेंथ है और शॉर्ट है उनको किस तरह से अलग अलग करेंगे, किस तरह से देखेंगे कि कौन सी लॉन्ग है कौन सी शॉर्ट है। यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो देखते हैं चैप्टर 2 में आगे क्या है। चैप्टर 2 में आगे है लॉन्ग जंप। देखिए, लॉन्ग जंप के बारे में बताया गया है। दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। ये किसकी लॉन्ग जंप है? बॉयज की लॉन्ग जंप है, यानी कुछ बॉयज जिन्होंने लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। ये देखिए, आपको दिख रहा है। Yes. धानु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर। धानु ने क्या किया? सबसे लंबी जंप मारी। कितनी? 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर। 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर। गुरजीत इज सेकंड, और सेकंड कौन आया? यानी धानु फर्स्ट आया, गुरजीत इज सेकंड। सेकंड नंबर पर कौन आया? गुरजीत। हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धानुस। अब देखिए, सबसे जो बॉयज की लॉन्ग जंप हुई थी उसमें फर्स्ट कौन आया? धानु कितनी जंप ली धानु ने? 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पर आया गुरजीत। गुरजीत की जंप कितनी थी? गुरजीत की जंप थी जितनी धानु ने जंप किया उससे 20 सेंटीमीटर लेस मीन्स कम, 20 सेंटीमीटर कम। ओके, गोपी कम्स थर्ड, और गोपी कैसा आया? थर्ड आया। यानी यहाँ पे तीनों दिए हैं, धानु फर्स्ट आया, गुरजीत सेकंड आया और गोपी थर्ड आया। धानु 3 मीटर 40 सेंटीमीटर जो जंप थी उसकी मेजर थी। गुरजीत सेकंड आया, उसने धानु से 20 सेंटीमीटर कम जंप किया। एंड गोपी कम्स थर्ड, हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। और गुरजीत की जितनी जंप थी गोपी की जंप उससे सिर्फ 5 सेंटीमीटर कम है। तो एक बार वापस से सबके निकालते हैं। सबसे पहले धानु है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो धानु की तो हमें पता है, धानु's jump equals to 3 मीटर and 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। ओके, ये तो धानु की हो गई। अब सेकंड आया गुरजीत। तो गुरजीत जंप इक्वल्स टू 3 मीटर 40 सेंटीमीटर धानु की थी, इससे 20 सेंटीमीटर लेस होता है तो हम करते हैं माइनस। हमने यहाँ पर लेस कर रहे हैं और देखेंगे गुरजीत की जंप कितनी है। तो गुरजीत की जंप सेंटीमीटर में माइनस हुआ, यहाँ 20 आया, 3 मीटर रिमेंड रहा। ओके, इसका मतलब गुरजीत की जंप कितनी थी? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। और अब क्या बचा? गोपी जो कि थर्ड आया है। गोपी ने कितनी जंप थी? गोपीज जंप गुरजीत की जितनी है, यानी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये गुरजीत की है। इसकी गुरजीत की से 5 सेंटीमीटर कम, ओनली 5 सेंटीमीटर। 5 को हम 0.5 लिख सकते हैं कम। तो हम माइनस कर दें इसमें से। अब देखो, सेंटीमीटर यहाँ आ गया 15, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। यहाँ अब हमें सबकी पता है। फर्स्ट आया धानु 3 मीटर 40 सेंटीमीटर जिसकी जंप थी। सेकेंड आया गुरजीत 3 मीटर 20 सेंटीमीटर जिसने जंप किया। और थर्ड आया गोपी जिसका कितना था? 3 मीटर 15 सेंटीमीटर जंप किया। ये हमें यहाँ से पता चल गया। यस, यहाँ लिखना है हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। गुरजीत और गोपी की जंप कितनी है? तो हमने यहाँ से आंसर दिया है। देखिए, गुरजीत की जंप है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड गोपी की है 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो हम इसे लिख देते हैं। यस, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर गुरजीत की है एंड 3 मीटर 15 सेंटीमीटर गोपीज जंप। ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। अब आप क्या लिखा हुआ है? ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। आप भी ट्राई कीजिए और ये देखिए कि आप कितनी लॉन्ग जंप कर सकते हैं, कितना लॉन्ग आप जंप कर सकते हैं। हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल। और फिर क्या कीजिए, आप एक बॉल को लीजिए, एक बॉल को फेंक कर देखिए, यानी बॉल को आप थ्रो कीजिए, फेंकिए और देखिए कितने मीटर वो दूर जाती है, यानी आपसे कितनी मीटर डिस्टेंस पर वो जाकर गिरती है। Look for a big ball like a football or volleyball. How far can you
किक इट। ओके, देन आपसे क्या कहा है, एक फुटबॉल या वॉलीबॉल लीजिए, यानी कोई बड़ी बॉल लेनी है। बड़ी बॉल किसकी होती है, लाइक फुटबॉल। फुटबॉल लीजिए, उसको किक मारिए और ये देखिए वो कितना दूर जाती है, आपकी एक किक से वो कितने मीटर दूर जाती है। तो ये एक एक्टिविटीज है जो कि आपको करनी है। ओके, नेक्स्ट ये देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आप ये देखिए, हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स। कुछ जंप के लिए यहाँ पर इंडियन रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों दिए हैं। यहाँ देखिए स्पोर्ट्स कौन कौन किस स्पोर्ट के लिए है, यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है और यहाँ इंडियन रिकॉर्ड किसने बनाया है, ये आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। तो स्पोर्ट के नाम यहाँ दिए हैं आपको, हाई जंप फॉर मैन, लॉन्ग जंप फॉर मैन, हाई जंप फॉर वुमेन एंड लॉन्ग जंप फॉर वुमेन। इंडियन रिकॉर्ड किसने बनाए हैं वो भी लिखे हुए नाम, एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसके नाम है वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। यहाँ आपसे कहा गया है क्या, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। ये टेबल देखिए और पता कीजिए, फाइंड कीजिए। हाउ, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। सबसे कह रहे हैं हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर, कितने सेंटीमीटर ज्यादा चंद्रपाल ने जंप किया टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। जो मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जंप किया है उससे कितना ज़्यादा किया है वो देखना है। तो यहाँ चंद्रपाल की लिखिए, कितना है चंद्रपाल की, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, और जेवियर की कितनी है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से ले लेंगे इसको, आंसर नंबर 1 का आंसर हमें निकालने हैं। तो जेवियर की है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर एंड चंद्रपाल की है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। जब हमने माइनस किया, हम डायरेक्टली यहाँ सब्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, 15 - 7 8 होता है, 3 - 1 2 होता है, 28 सेंटीमीटर। यहाँ 0 मीटर हो गया, 28 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। चंद्रपाल को कितना और ज़्यादा जंप, बड़ी जंप लगानी चाहिए थी जिससे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले के बराबर में आ जाए। कितना लगाना चाहिए, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर अगर वो और जंप ले लेता तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। बॉबी ए को कितना और जंप करना चाहिए था 2 मीटर पूरा करने के लिए, यानी 2 मीटर पर पूरा पहुंचने के लिए। तो देखते हैं बॉबी ए ने कितना जंप किया है। ये है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। हम यहीं से लेते हैं आंसर नंबर 2 के लिए। सबसे पहले आप वी नो दैट, क्या जानते हैं वो देखते हैं। हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 2 मीटर्स की हमसे पूछा है कि 2 मीटर में कितना जंप करेगा, तो 2 मीटर्स इक्वल्स टू 2 × 100 सेंटीमीटर, मतलब हो गया 2 मीटर में होगा 200 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 2 मीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। और बॉबी ने कितना जंप किया है, यहां से हम लिख लेते हैं उसकी जंप कितनी है। ओके, बॉबी ए की जंप है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर प्लस ये 91 सेंटीमीटर, और टोटल उसने जंप किया है 191 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 मीटर पूरा करने के लिए उसे जंप करना था 200 मीटर और उसने जंप किया 191 सेंटीमीटर। कितना डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस हम यहाँ से निकाल लेते हैं। पहले हमें ये इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें आंसर लिखना है वहाँ पर, लेकिन उसके लिए हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। पहले 200 सेंटीमीटर माइनस 191 सेंटीमीटर हमने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से। 10 - 1 होता है 9, 9 - 9 0, 1 - 1 0, 9 सेंटीमीटर, ओनली 9 सेंटीमीटर। यानी उसने 1 मीटर 91 सेंटीमीटर जंप किया। अगर वो 9 सेंटीमीटर और जंप कर लेता तो 2 मीटर कंप्लीट हो जाता। तो हमें यहाँ से क्या आंसर मिला, 9 सेंटीमीटर। तो हमारा ये हो गया आंसर नंबर 2, 9 सेंटीमीटर्स। रिमेंबर दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको लिखा हुआ था। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, हाफ
यानी आधे मीटर में कितने होंगे, क्योंकि अगर 1 मीटर को हाफ मीटर लिखा यानी आधा मीटर कर दिया तो 100 मीटर का आधा क्या होगा वो आप यहीं से निकाल सकते हैं, 100/2 = 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो आधे मीटर में होंगे 50 सेंटीमीटर। ये हमने यहां से निकाल लिया। नेक्स्ट, गैलिनास लॉन्ग जंप इज नियरली 7 मीटर्स, 7.5 मीटर्स, 8 मीटर्स। गैलिना की जो लॉन्ग जंप है वो किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 7 मीटर के, 8 मीटर के या 7.5 मीटर के। तो देखते हैं हम, उसके लिए हमें क्या जाना होगा, वापस से अपनी टेबल पर जाना होगा। गैलिना का देखते हैं, ये है गैलिना सी, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, 7 मीटर पूरा कर चुकी है और उसके बाद 52 सेंटीमीटर और जंप किया है। आप जानते ही हो, अभी आपने देखा था 50 सेंटीमीटर पे आधा मीटर हो गया। अब हम जाते हैं किसके बराबर है, 7 मीटर पूरा कर चुकी है और हाफ मीटर पूरा कर चुकी है, 2 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा है, तो किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, इसके। वो भी 7 मीटर एंड ए हाफ मीटर पूरा कर चुकी है, यानी इसके नियरेस्ट है। नेक्स्ट, ओके, फोर्थ आपका क्वेश्चन, लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड को आप देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। और फिर देखिए वुमेन वाली लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप में कितना डिफरेंस है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम वापस पहुंचेंगे अपने उस पर टेबल पर। ओके, ये है टेबल अपनी, और वर्ल्ड रिकॉर्ड में लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट जंप में हमें देखना है। तो हाई जंप है ये, वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 मीटर 9 सेंटीमीटर एंड लॉन्ग जंप में है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। ये दोनों का है। अब हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो वापस से हमें चलना पड़ेगा अपनी उसी स्लाइड पर। 2 मीटर 9 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, ये हमारा है यहाँ पर लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। आंसर के लिए लॉन्गेस्ट जंप कितनी है, यानी लॉन्ग जंप में कितना है रिकॉर्ड, वो हमें देखना है, और हाई जंप में कितना है वो भी हमें देखना है, हाई जंप में। ओके, तो यहाँ लॉन्ग जंप की बात करें 7 मीटर 52 सेंटीमीटर्स, और अगर हम हाई जंप की बात करें, हाई जंप लॉन्ग जंप की जब हमने बात की 7 मीटर 52 एंड हाई जंप की बात करें 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। यस, 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, माइनस कर लो सेंटीमीटर, 12 - 9 3 होता है, एंड यहाँ आया आपका 443 मीटर, 7 - 2 होता है 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। यहाँ जो यहाँ पे डिफरेंस है दोनों का, यानी क्या पूछा है हमसे, यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने थे और डिफरेंस निकालना था लॉन्ग जंप और हाई जंप में कितना डिफरेंस है। तो लॉन्ग जंप का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो इतना है, हाई जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है, और दोनों में डिफरेंस का मतलब होता है उनको सब्ट्रैक्ट करना, उनके बीच का अंतर निकालना है। ये हमने निकाला उनके बीच का अंतर, 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। ओके, समझ आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यस, क्वेश्चन नंबर 5, इफ माइक पी कुड जंप सेंटीमीटर्स लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर। अगर जो माइक पी है वो इतने सेंटीमीटर और ज़्यादा जंप करता तो उसकी जो जंप है वो 9 मीटर पूरी हो जाती, मतलब अभी वो 9 मीटर पे नहीं पहुंचा। अच्छा, अभी हमने बात की थी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 9 मीटर में कितने होंगे, अभी आपने पढ़ा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर, सो 9 मीटर इक्वल्स टू हो जाएंगे 900 सेंटीमीटर्स। और वो कितना जंप किया वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें वापस से अपनी टेबल पर ही जाना है। यहाँ देखते हैं हम माइक पी का 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। यस, आंसर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। कितना जंप है उसकी, माइक ने कितनी जंप की है, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर जंप किया है उसने। ओके, सबसे पहले यहाँ निकालते हैं 9 मीटर इक्वल्स टू होंगे 900 सेंटीमीटर्स एंड 8 मीटर 95 सेंटीमीटर का मतलब हो गया
895 सेंटीमीटर्स। हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों का। डिफरेंस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। देखिए 10 माइनस 5 होता है, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 8 0। यानी अगर माइक पी 5 सेंटीमीटर और लॉन्ग जंप करता तो वो 9 मीटर यानी पूरा 900 सेंटीमीटर जंप कर सकता था, 9 मीटर कंप्लीट कर लेता। तो कितना और जंप करना तो उसे ओनली 5 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करें। यस, अगला हमारा whose हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। 2.5 मीटर्स के क्लोज यानी लगभग 2.5 मीटर। 2.5 मीटर का मतलब लगभग 2.5 मीटर। किसकी जो जंप है वो इनमें से किसकी जंप 2.5 के बराबर है? 2.5 के बराबर के लिए हमें अब वापस से टेबल पर जाना है अपनी पर। यस, ये अब हमें क्या देखना है? 2.5 के। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं 2.5 के। देखिए जेवियर एस की 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है। 2.5 का मतलब क्या होता है? 2.5 का मतलब होता है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। मैं वापस से बोल रही हूँ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर्स। ये देखिए जेवियर के बिल्कुल नियरेस्ट है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर कम है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब हम वापस से अपनी टेबल पर जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया जेवियर एस कितनी है इसकी? 2 मीटर 45 सेंटीमीटर इसकी जंप है, जो कि 2.5 के यानी 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के बहुत पास में है, नियरेस्ट है। ठीक है, ये हमारा नियरेस्ट यानी बिल्कुल आसपास हो, ये हमारा निकल आया। नेक्स्ट करें। यस, ये अगला आपका आ गया। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है। रनिंग एक्सरसाइज। यहाँ रनिंग एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया है। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। डॉक्टर ने देवी प्रसाद से क्या कहा? डॉक्टर ने देवी प्रसाद से कहा कि अगर आपको फिट रहना है तो आप क्या करें? 2 किलोमीटर एवरी डे, आप प्रत्येक दिन यानी रोज 2 किलोमीटर दौड़ा करें, रनिंग करें 2 किलोमीटर पर डे। ठीक है। He took 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, हाउ फार डिड ही रन? तो उन्होंने क्या किया? जब डॉक्टर ने देवी प्रसाद से कहा कि आपको 2 किलोमीटर रोज दौड़ना चाहिए फिट रहने के लिए, तो ये जो ग्राउंड था उसका उन्होंने कितना चक्कर लगाया? 1 चक्कर लगाया, 1 राउंड लगाया। कौन सा फील्ड था? ये फील्ड था। अब देखिए यहाँ 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर एंड 500 मीटर, ये था इसका जो पूरी बाउंड्रीज थी वो ये थी, और इसका पूरा 1 चक्कर देवी प्रसाद ने लगाया। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम, सो ही चूज अ पार्क नियर बाई। अब ये फील्ड क्या था? फील्ड तो था लेकिन ये घर से बहुत ज़्यादा दूर था, बहुत ज़्यादा दूर था। तो पहले घर से फील्ड पर जाने के लिए चलो, फिर फील्ड का 1 चक्कर लगा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया? पास में ही, उनके घर के पास में एक पार्क था, उसे चूज कर लिया कि मैं इस पार्क में ही रनिंग करूंगा। ओके। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग, और जो बाउंड्री थी पार्क की वो कितनी थी? 400 मीटर्स लॉन्ग थी। जो बाउंड्री थी वो टोटल 400 मीटर्स लॉन्ग थी। ठीक है, यानी पूरा 1 चक्कर लगाएंगे अगर उस पार्क का तो सिर्फ 400 मीटर वो लगा पाएंगे 1 राउंड में। हाउ मैनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर्स? देवी प्रसाद को उस पार्क के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे जब वो 2 किलोमीटर्स पूरा कर पाएंगे? अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। सो वी नो दैट, हमें वैसे पता है, एक बार वापस से देखते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। इसलिए उनसे डॉक्टर ने कहा था 2 किलोमीटर के लिए, तो 2 किलोमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 1000 मीटर। मतलब कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 है, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर्स। ओके, ठीक है। तो 2 किलोमीटर मतलब रोज कितना घूमना है, कितना राउंड रनिंग करनी है? 2000 मीटर की रनिंग करनी है। जब वो इस फील्ड के पास में राउंड 1 चक्कर लगाया तो 500 प्लस 500 1000 प्लस 500 1500 एंड प्लस 500 2000।
जब उन्होंने फील्ड का एक ही चक्कर लगाया तो एक ही चक्कर में पूरा उन्होंने 2 किलोमीटर जो रनिंग थी वो कर ली। लेकिन पार्क का तो जो पूरी बाउंड्री है, इस पार्क की जो पूरी बाउंड्री है वही पूरी बाउंड्री मिला के 400 है, तो एक चक्कर में तो वो सिर्फ 400 मीटर राउंड कर पा रहे हैं, जबकि उन्हें कितना करना है, उन्हें करना है 2000 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन ए राउंड ऑफ द पार्क, पार्क का एक राउंड पूरा करने में उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, वो 400 मीटर्स। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ राउंड्स टेकन या रन बाई देवी प्रसाद। बाई देवी प्रसाद टू कंप्लीट, कितना कंप्लीट करना उन्हें, 2000 मीटर्स। 2000 मीटर्स यानी 2 किलोमीटर्स भी लिख सकते हैं हम इसे। 2000 मीटर्स, 2 किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, 2000 डिवाइडेड बाई 400, क्योंकि 1 मीटर में तो 400 था, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गए, तो क्या बचा 20/4। और अब जानते हो 4 5 जा 20 होता है, यानी 5 राउंड्स। इसका मतलब अगर वो फील्ड में जाते हैं तो एक ही चक्कर लगाते हैं तो पूरा 2 किलोमीटर उनका रन हो जाता है। लेकिन अगर वो पार्क के चक्कर लगा रहे हैं तो उन्हें पार्क के 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो 2 किलोमीटर्स पूरा कर पाएंगे। ये हमारा इस तरह से इसका आंसर निकल आया। तो पार्क के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट करें। ये वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड अ कूल ब्रीज वॉज blowing. He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds. एक दिन, one day, the weather was very good and cool. एक दिन क्या हुआ, एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। कैसा था, बहुत अच्छा भी था, और a cool breeze was blowing, और ठंडी हवा चल रही थी। He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds. तो उन्होंने क्या किया, उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था, अभी मौसम भी अच्छा है, ठंडी हवा भी चल रही है, उन्हें अच्छा लगा तो वो राउंड लगाते रहे। कब तक राउंड लगाया, जब तक कि वो थक नहीं गए। अब वो कब थके, जबकि 8 राउंड पार्क के पूरे हो गए, यानी उन्हें तो 5 राउंड लगाते थे रोज, लेकिन उस दिन उन्हें अच्छा लग रहा था और जॉगिंग भी अच्छी लग रही थी, मौसम भी अच्छा था, तो उन्होंने 8 राउंड्स लगाए उस पार्क के। दैट डे ही रन किलोमीटर्स एंड मीटर्स, उस दिन वो कितना दौड़े, यानी टोटल जो उन्होंने, वैसे तो वो 2000 मीटर चलते थे 2 किलोमीटर्स, पर आज जब 8 राउंड्स लगाए तो उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 8 राउंड्स ऑफ द पार्क। ओके, अब देखो एक राउंड में कितना था, 400 मीटर एक राउंड में लगाते थे वो, और उन्होंने एक राउंड का 400, तो 8 राउंड्स के कितने हो गए, ये हमें निकालना है। 0 0 8 4 जा 32 यानी 3200 मीटर्स, और इनको हम जरा दोनों में लिखें, 3000 मीटर प्लस 200 मीटर, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। 3000 मीटर का मतलब तो हो गया 3 किलोमीटर्स, ये आप जानते ही हो, और ये 200 बचा मीटर्स में। यानी जब उन्होंने उस दिन 8 राउंड्स लगाए तो 8 राउंड में उन्होंने टोटल कितना कवर किया, 3 किलोमीटर 200 मीटर, 3 किलोमीटर्स एंड 200 मीटर्स कवर किया। तो ये 8 राउंड्स में उन्होंने कितनी डिस्टेंस की, वो हो गया। नेक्स्ट, ये देखिए